तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, प्रिंस युवान अब ये चीफ पवेलियन मास्टर बन चुका था और सभी लोग इस यंग फिगर की तरफ देख रहे थे और हैरानी भी थी और एक मन में तारीफ भी था कि इतने कम समय में ये बंदा इस लेवल पे पहुंच चुका है। युवान ने लू जायो को हरा दिया था। इसका मतलब सीधा था कि पूरे जो हान युवान हेवन है वहाँ पे जो डिवाइन ड्वेलिंग की रैंकिंग है, अब इसका नाम वहाँ पे जाने वाला था। मूलियो इस दौरान कहता है कि लू जायो का जो एरा था वो खत्म हो चुका है। फायर पवेलियन के साइड में जो भी लोग थे इस समय एक ट्रांस में थे, यानी कि इन्हें अब डर सा लगने लगा था। इनके अंदर जो भी प्राइड था, क्योंकि सबसे पावरफुल पवेलियन यही लोग थे, वो अब शायद खत्म हो चुका था। इस दौरान जूलियन वांग चेन की तरफ देखता है और इसे याद आता है कि जब युवान यहाँ पे पहली बार आया था तो उसे परेशान करने वाला यही वांग चेन था। साथ में इवन लूज आयो भी प्रिंस युवान को अपने लेवल का कभी माना ही नहीं। और जुओया इसकी तो हालत खराब थी क्योंकि जो इसने बेट लगाया था 10,000 ओरिजिन कॉइन्स का कीशुई के साथ, ये हार चुकी थी। अब यहाँ पर ग्रैंड एल्डर्स को दिखाया जाता है। जुआन कुन हालांकि अंदर से शायद दुखी होंगे, पर चेहरे पर अभी भी कोई हाव भाव नहीं था। और इनके जो दो साथी भी कहे जा सकते हैं, यानी कि बाइये और बियान चियांग, ये भी कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि लू जायो को युवान ने एकदम फेयर फाइट में हराया था। और ग्रैंड एल्डर मूनी ये तो चीजिंग की तरफ देख रही थी कि इस लड़की की नज़रें सच में काफ़ी अच्छी है। सीनियर सिस्टर चीजिंग ये तो काफ़ी खुश थी और अब ये डिक्लेयर कर देती है कि आज के बाद से चारों पवेलियन का पवेलियन मास्टर जाओ युवान है। युवान भी यहाँ पर इन पांचों ग्रैंड एल्डर्स को प्यार से ग्रीट करता है। और द सेक्ट मास्टर जुआन कुन अपने पावरफुल जेनेसिस से लू जायो को फायर पवेलियन की तरफ फेंक देते हैं। इधर लेडी चीज़ें यहाँ पर जो भी पत्थर वगैरह टूटे वगैरह थे, इन्हें फिर से पहले के जैसा कर देती हैं। और ये युवान से कहती क्योंकि तुम अब चीफ पवेलियन मास्टर बन चुके हो तो तुम एक लिटिल सेंट टेक्निक, यानी कि सेंट टेक्निक से जस्ट नीचे वाली 1000 टेक्निक हॉल में जा करके सेलेक्ट कर सकते हो। युवान भी काफ़ी खुश था क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ था। इसके पास बहुत सारी टेक्निक्स थी, हाई लेवल की हेवन टेक्निक्स, बट सेंट टेक्निक्स इसके पास अभी तक कोई भी नहीं था। चलो ये लिटिल सेंट है, फिर भी हेवन जेनेसिस टेक्निक से पावरफुल ही होगा। हाँ, अगर ये वो जो सातों कांगजुआन आर्ट्स हैं उन्हें कंबाइन कर पाए तब वो प्योर सेंट क्लास की टेक्निक होगी, पर शायद उसमें काफ़ी समय है। और युवान जानता था कि अगर ये लिटिल सेंट टेक्निक को मास्टर कर लेता है और अपने डिवाइन ड्वेलिंग में एटलीस्ट 8वां कनेक्ट कर लेता है तो जाओ मुसेन, वू याओ और सू यूवे से भी शायद ये फाइट कर पाए। अब यहाँ पर फाइनली जुआन कुन, बाइये और बियान चियांग ये तीनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। ग्रैंड एल्डर मूनी भी यहाँ से निकल जाती है और चीजिंग भी जानती थी कि युवान से फिलहाल ये ज़्यादा बात नहीं कर सकती, तो ये भी यहाँ से निकल जाती है। अब युवान यहाँ पर जब वापस लौटता है तो कुछ चैन क्लैन वाले, बाकी क्लैंस वाले युवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आप काफ़ी यंग हैं, क्या आप शादी करना चाहेंगे। जैसे एक लड़की थी शानलिंग प्रिफेक्चर की, ये भी युवान को यहाँ पर प्रपोज करने लगती है। पर तभी बीच में कीशुई आती है और युवान को बचा के ले जाती है। अब यहाँ पर फायर पवेलियन में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि हेवनली सेक्ट से नहीं थे, तो ये लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि अब इनके लिए चीज़ें बदलने वाली थी। और कीशुई ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर युवान की तरक्की देखी थी क्योंकि युवान जब कांगजुआन हेवन से निकल के आया था तो सबसे पहले इसी के परिवार से मिला था। और ये जो इम्पैक्ट था चीफ पवेलियन मास्टर का, ये बस टियान यान रीजन में नहीं रहता है, यानी बाकी रीजन्स में भी, इसके अलावा जो आर्ट है या डोमेन्स भी हम बोल सकते हैं, वहाँ तक फैलने लगता है। क्योंकि बड़ी बात ये थी कि अब डिवाइन ड्वेलिंग की रैंकिंग जो थी वो चेंज होने वाली थी। तो सबसे पहले ये जो न्यूज़ था जुआनजी रीजन में पहुंचता है क्योंकि जो रैंकिंग्स है यही लोग अपडेट करते हैं। पहले जो लूज आयो की रैंकिंग थी वो 9वें नंबर पर थी, तो अब यहाँ पर प्रिंस इवान को आना चाहिए। अब जुआनजी रीजन के स्टार पैलेस को दिखाया जाता है और इसके टॉप बिल्डिंग में कई सारे स्क्रॉल्स पड़े थे और यहाँ पर दो लड़कियां बातें कर रही थी। दोनों ने सफ़ेद कपड़े पहने थे। इनमें से जो बड़ी थी उसका नाम था जियो गोंग और ये बताती है कि यार टियानवान रीजन से एक न्यूज़ आया है, लूज आयो हार चुका है। अब दूसरी वाली पूछती है कि क्या उसे हान युवान या मूल यू ने हराया है क्या। पर जियोगांग बदले में कहती है नहीं, एक बंदा है जाओ युवान करके, मैंने इसका नाम पहली बार सुना है। दूसरी लड़की भी पहली बार ही नाम सुना रहती है। अब ये लड़की जो डिवाइन ड्वेलिंग की रैंकिंग थी उसे खोलती है। पहले नंबर पे जाओ मुसेन, दूसरे पे वू याओ और तीसरे पे सू यूवे। हालांकि सू यूवे और वू याओ में शायद बराबर ही है फाइट। और ये जो लड़की थी जियो कॉन्ग, इसकी भी रैंकिंग टॉप 10 में थी, 7वें नंबर पे। अब ये जो लड़की थी दूसरी वाली जियोगोंग से कहती तो हमें रैंकिंग बदलनी है, क्या हम प्रिंस इवान को 9वें नंबर पे रखने वाले हैं। पर इस दौरान जियोगोंग थोड़ी देर सोचती है और कहती है वैसे तो लूज आयो जो है वो 9वां नंबर डिजर्व नहीं करता है और युवान ने इसे हराया है, तो फिलहाल मैं युवान को 14वें नंबर पे रखूंगी। क्योंकि जो टियानिवान रीजन भी है वो लोग काफ़ी नीचे जा चुके हैं। पर दूसरी बंदी जो थी वो इनसे बोलती
अगर आप ऐसा करोगे तो टियानवन रीजन वाले गुस्सा हो सकते हैं। पर ये लड़की जो थी ना, काफ़ी फेयर डिसीजन लेती थी। तो ये फिलहाल 14वां नंबर ही प्रिंस इवान को दे देती है। और इसे लगता है कि युवान एक डार्क हॉर्स है। ऐसे बीच बीच में एक आधी बंदे आते आते रहते हैं। और इसे पता भी नहीं था कि युवान कितना स्ट्रांग हो सकता है। आगे अगर वो अच्छे फाइट किया तो रैंकिंग अपने आप अपडेट होते जाती है। अब ये स्क्रॉल को अपडेट करने के बाद जियो कॉन्ग इसको हर एक डोमेन्स में यानी रीजन्स में बंटवा देती है। और नई रैंकिंग में भी जाओ मूसेन ये नंबर 1 पे ही रहता है। और जो 9वें नंबर की रैंकिंग थी, यहाँ पर एक बंदा आ जाता है चेन जुआन डोंग करके, जो कि ट्राई माउंटेन अलायंस का था। और ये लोग भी कहीं ना कहीं टियानिवान रीजन के ही थे। पर सुप्रीम सॉवरिन कांगयुआन के जाने के बाद एक अपना अलग रीजन बना के बैठे थे। अब ये जो नई डिवाइन ड्वेलिंग की रैंकिंग थी, ये इस समय हर एक डोमेन में या हर एक रीजन में एक हॉट टॉपिक बना हुआ था। शीन शिफ्ट होता है और हमें गाइस डोमेन और रीजन सेम ही चीज़ है। तो हमें वानजू रीजन को दिखाया जाता है। जैसे कि युवान जहाँ पे है उसे टियान युवान रीजन कहा जाता है, हुआन वन हेवन का। और ये जो वानजू रीजन था, ये हुआन वन हेवन में काफ़ी पावरफुल माना जाता था। और यहाँ के जो सुप्रीम सॉवरिन थे उनका नाम था वानजू। अब वांजू रीजन के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को दिखाया जाता है, जहाँ पर थोड़े ज्वालामुखी वगैरह फट रहे थे। और यहाँ पे एक सुंदर लड़की जो कि ब्लू कपड़ों में थी, यहाँ पे खड़ी थी। और उसके बीच में एक बंदा बैठा था जिसको ये ध्यान से देख रही थी। समय बीतता है पर फिर भी ये लड़की इस बंदे का वेट कर रही थी। और फाइनली यहाँ पर एक बंदा निकल के बाहर आता है। बंदे ने ऊपर में कोई कपड़ा नहीं पहना था, तो इसे फिलहाल कपड़े देती है और इसे सीनियर ब्रदर कह के बुलाती है। लड़की का नाम किंग शू था। और इसकी भी रैंकिंग डिवाइन ड्वेलिंग में 13वें नंबर पे थी। और इसके सामने जो बंदा खड़ा था वो था डिवाइन ड्वेलिंग का नंबर 1 बंदा, जाओ मूसेन। और इस दौरान ये जो नई रैंकिंग अपडेट हुई थी, ये जाओ मूसेन को पकड़ाती है। मूसेन भी स्माइल करता है, क्या कोई चेंजेस हैं? किंग शू कहती है कि कोई नहीं, आपकी रैंकिंग तो वही नंबर 1 है। मूसेन कहता है लेकिन तुम्हें मालूम है कि वो वू याओ और सू यूवे वो मेरे साथ फाइट नहीं करती, नहीं तो शायद वो मेरे बराबर ही है। और ये जो वू याओ है, ये कांगजुआन हेवन से लौटने के बाद काफ़ी डेंजरस हो गई है। और अगर जेनेसिस की को कंपेयर किया जाए तो सबसे पावरफुल फाउंडेशन सू यूवे का था, क्योंकि उसके पास पहले तो 10 डिवाइन ड्वेलिंग्स थे, जो कि रेयर क्या लेजेंडरी माना जा सकता है। इस दौरान इसकी नज़र 9वें नंबर के बंदे चेन जुआंग डोंग पे भी पड़ती है। और प्रिंस इवान के बारे में भी इससे थोड़ा न्यूज़ मिल जाता है कि ये नया बंदा है, 14th रैंक पे है। किंगशू बहुत सी चीज़ें इसे बताती है, लेकिन ये लोग कहते हैं यार टियानिवान रीजन ये काफ़ी नीचे गिरते जा रहे हैं। अब टॉप 10 में इनका कोई बंदा ही नहीं है, खास करके जब से सुप्रीम सॉवरेन कांग युआन गायब हुए हैं। और इसकी नज़र सेकंड नंबर वाली बंदी पे पड़ती है, यानी वू याओ, कि तुम्हारा ब्लेसिंग्स और स्ट्रांग हो गया। इसके मन में शायद कोई लालच था। तीसरे नंबर सू यूवे, इस पर तो इसकी नज़र पहले से थी। सीन शिफ्ट होता है और वूशेन डोमेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक घने जंगल के बीच में शायद एक नॉर्मल बैटल चल रहा था। यहाँ पे 8 एप्स थे जो कि ग्रेड 5 के होंगे, और इससे कुछ लोग फाइट कर रहे थे। इनके बीच में एक लड़की खड़ी थी जो कि रेड ड्रेस में थी। और इन 8 एप्स को ये अपने एक ही अटैक में मार गिराती है। और कौन हो सकता है ये वू याओ के अलावा? आंखें इसकी मानो फिनिक्स के समान हो। अब इसके सामने एक लड़की खड़ी थी और कहती है सीनियर सिस्टर वू याओ, डिवाइन ड्वेलिंग की नई रैंकिंग आ चुकी है। और ये स्क्रॉल इसे पकड़ा देती है और उसे ये बताती है कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। मतलब सेकंड प्लेस पे कभी सू यूवे रहती थी तो कभी ये रहती थी, फर्स्ट पे हमेशा जाओ मूसैन ही रहता था। और इन दिनों जब से ये वहाँ से लौट के आई थी कांगजुआन हेवन से, सू यूवे इस पर लगातार अटैक करती थी। इसे समझ में नहीं आता था कि यूवे इससे फाइट क्यों करती है, जबकि दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हालांकि दोनों का रीजंस भी अलग था। अब इसकी निगाहें 9वें नंबर पे जाती है, चेन जुआनडोंग। फिर ये ऐसा स्क्रॉल को पलट ही रही थी, मतलब बंद करने वाली थी, तभी अचानक से इसकी नज़र टियानिवान रीजन जाओयुआन पे पड़ती है। और ये हैरान थी कि क्या ये वही जाओयुआन है। इसके इमोशंस अभी देखे जा सकते थे। और ये तुरंत ही यहाँ पे कुछ लोगों को बोलती है कि मुझे इस जाओयुआन, ये जो टियानिवान रीजन का बंदा है, इसका हर एक न्यूज़ चाहिए, इसका बैकग्राउंड क्या है। अब ये लड़की हैरान थी कि क्या मतलब ये 14वें नंबर के बंदे पर इतना फोकस क्यों कर रही है। पर फिलहाल ये कोई सवाल नहीं पूछती है और कहती है ठीक है सीनियर सिस्टर। अब वो या यहाँ से निकलने लगती है और ये सोचने लगती है क्या ये वही जाओ युवान है, जाओ एम्पायर का। ठीक है, अगर तुम आ ही चुके हो तो तुम अगर मेरे से स्ट्रॉन्गर नहीं रहे तो तुम्हारे पास जो ब्लेसिंग्स है मैं ले लूँगी। हाँ, अगर तुम मुझे हरा दी तो बात अलग है, मैं दे दूँगी आराम से। इधर सीन शिफ्ट होता है और जिग जायो रीजन को दिखाया जाता है। यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी जो कि वॉयलेट ड्रेस में थी और फिगर इसका काफ़ी स्लिम था और बदन मानो बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो। एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल, चेहरे पर एक वार्म स्माइल, मानो कोई भी इसके साथ आसपास आ सकता हो। पर आंखों में एक अलग ही गहराई। और ये थी जिग जियाओ रीजन की सू यूवे।
अब यहाँ पर एक एल्डर खड़े थे जो कि बाकी लोगों से पूछ रहे थे क्या कोई यूवे को चैलेंज करना चाहता है। पर फिलहाल एरिना में यहाँ पर कोई एंटर करता नहीं है क्योंकि यूवे का स्ट्रेंथ कहीं ज़्यादा पावरफुल था और यूवे यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर थी। अब इधर जो ग्रुप के लोग थे ये अब निकल ही रहे थे, तभी एक यंग मैन आगे आता है और कहता है जूनियर सिस्टर यूवे, आप सच में इनविंसिबल हो। इस बंदे का नाम जू जिंग टाओ था। ये बंदा था काफ़ी पावरफुल और काफ़ी हिडन था। जिगजायो रीजन वाले कभी इसका जो स्ट्रेंथ था बाहर जाने ही नहीं देते थे, नहीं तो डिवाइन ड्वेलिंग में ये आराम से रहता था, आराम से टॉप 10 में। और यूवे की ये तारीफ करता है पर यूवे कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है। इस दौरान ये जो डिवाइन ड्वेलिंग की नई रैंकिंग थी यूवे को पकड़ाता है। बाकी जो लड़कियां थी वो समझती थी कि जू जिंग टाओ यूवे को पसंद करता है और यूवे से थैंक यू बोल करके सोचती है कि रैंकिंग देख के क्या ही करना है। जिंग टाओ फिर से बोलता है आप सही सोच रहे हो, कोई रैंकिंग में चेंज नहीं हुआ है। यूवे अब यहाँ से जाने लगी थी पर तभी ये बोलता है बस एक ही चेंज है, एक फ्रेशर मैन है चेन जुआनडोंग करके जो कि टॉप 10 में एंटर किया है और वो लूज है, वो तो काफ़ी यूजलेस है। चीफ पवेलियन मास्टर में वो हार चुका है एक बंदे जिसका नाम जाओ युवान है और फिलहाल वो जाओ युवान 14वें नंबर पे है। अब जैसे ये बोलता है यूवे के कदम जो कि बढ़ रहे थे अचानक से रुक जाते हैं। जिंगटाओ अवाक रह जाता है कि जूनियर सिस्टर कोई बात है क्या। यूवे पलटती है और ये जो स्क्रॉल था इनसे ले लेती है। जिंगटाओ तो काफ़ी खुश होता है कि चलो इसने मेरे हाथ से स्क्रॉल तो लिया, पर इसे क्या पता था। और ये सीधा जाती है 14वें नंबर की रैंकिंग पर टियानीवान रिजन जाओयुवान। इसके भी आंखों में एक अलग इमोशन था क्योंकि ये नाम इसने लंबे समय बाद सुना था और ये मन में कहती है योर हाइनेस, क्या सच में आप ही हो। इधर सीन शिफ्ट होता है और की शुई को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गुस्से में थी कि ये जुआनजी रिजन वाले तुमको 14th रैंक पे रखे हैं, ये सही नहीं है। और इन लोगों का भाव बढ़ते जा रहा है पर युवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रैंकिंग इसके लिए मायने नहीं रखती थी। अब जो लूज आयो की रैंकिंग थी वो खिसक करके 23वें नंबर पे जा चुकी थी। किसुई थोड़ी देर नाराज रहती है फिर ये भी शांत हो जाती है। इधर कुछ दिन बीत चुके थे और अभी इनका जो चारों पवेलियन का कॉन्फ्रेंस होने वाला था और युवान का इरादा यही था कि फिलहाल अब इसका एक ही मकसद कि चारों जो पवेलियंस है इसका तो है ही ठीक है, बाकी तीन को अच्छे से कंट्रोल में ले लेना है। और कीशुई इसको प्लान बताती है कि पहले उनको अंदर से डिवाइड कर दो, फिर धीरे धीरे वो हमारी तरफ ही हो जाएंगे, यानी कि एक के अंदर फूट डाल दो। अब जैसे अभी का फायर पवेलियन है वहाँ पर 8 डेप्यूटी पवेलियन मास्टर्स हैं, 7 तो इसमें से हेवनली स्पिरिट सेक्ट के हैं। और ये लोग लूज आयो से खुश नहीं रहते थे क्योंकि वो ज़्यादा ही रौब दिखाता था। और इनमें से तुम और साथ में जो हेवनली स्पिरिट सेक्ट के बंदे नहीं हैं उनको प्रमोट कर सकते हो डेप्यूटी पवेलियन मास्टर पे, क्योंकि वो हेवनली सेक्ट से है नहीं तो हमें ही ज़्यादा फेवर करेंगे और धीरे धीरे ये लोग शांत हो जाएंगे। माउंटेन पवेलियन से ज़्यादा दिक्कत था नहीं और फॉरेस्ट पवेलियन वाले इनके अपने ही एक तरह से लोग थे, यानी मूलियू वगैरह। युवान अवाक था क्योंकि जो कीशुई की मैनेजमेंट स्किल्स थी वो सच में अलग लेवल पे थी। और युवान यहाँ पर एक और प्लान बना चुका था कि जो चारों मदर रून्स इसने बनाए हैं उनका प्राइस भी ये 30% से कम करने वाला है। और अब क्योंकि चारों पवेलियंस इसके ही अंडर में थे तो प्राइस गिरा के सही भी था और इससे चारों पवेलियन को फायदा होगा, एक तरह से इनके टियानिवन रीजन को फायदा होगा। और युवान का मकसद वो बन चुका था। युवान अब यहाँ से मीटिंग के लिए निकल जाता है और मन में सोच रहा था अगर हान युवान या लूज है वो ज़्यादा उछले तो इस बार उन्हें यह छोड़ेगा नहीं। जो चीफ पवेलियन मास्टर की बिल्डिंग थी ये अलग सी थी तो युवान यहाँ पे पहुंच चुका था। बाकी भी लोग यानी अलग अलग पवेलियंस के आ चुके थे और सबसे ज़्यादा नर्वस फायर पवेलियन वाले थे। युवान की नज़र यहाँ पे लूज आयु पे पड़ती है जो कि अभी काफ़ी वीक दिख रहा था, अभी भी ये रिकवर कर रहा था और सभी लोग आ चुके थे। युवान एक बार ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये बताता है क्योंकि 9 रीजन्स टूर्नामेंट आ रहे हैं तो उसकी प्लानिंग है, तो ये मीटिंग मैंने इसलिए रखा है और इस बार हम टियानिवान रीजन को ऊपर ले जाना चाहते हैं क्योंकि हमारी रैंकिंग सबसे नीचे है। और युवान की आवाज़ में एक अलग ही शक्ति थी तो जूलियन जुओया ये लोग समझ रहे थे। अब युवान सीधा टॉपिक पे आता है कि फायर पवेलियन में 8 डेप्यूटी पवेलियन मास्टर्स हैं और 7 उनमें से हेवनली स्पिरिट सेक्ट के हैं। 25 कमांडर्स हैं, उनमें से 23 हेवनली स्पिरिट सेक्ट के हैं जो कि सही चीज़ नहीं है। अब ये सुन करके जुओ या जूलियन वगैरह को गुस्सा तो आता है पर ये कर भी क्या सकते थे और ये कहता है कि अब से डेप्यूटी पवेलियन मास्टर और कमांडर की पोजीशन मैं डिसाइड करूंगा। और कुछ नाम जो इसने के पहले से प्लान करके रखे थे इन लोगों को ये प्रमोट करना शुरू कर देता है, जो कि सच में बाकी जो ये हेवनली स्पिरिट सेक्ट के बंदे थे उनसे कमज़ोर तो नहीं थे। जूलियन और जो यह बोलते हैं कि चीफ पवेलियन मास्टर आप ऐसा कर नहीं सकते, पर युवान को फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहीं लूज आयो वो शांत बैठा था और फाइनली थोड़ा बहुत बोलता है कि तुम चीफ पवेलियन मास्टर हो, तुम्हारे पास ये पावर है, लेकिन पहले से ऐसा ही चला आ रहा है और हेवनली स्पिरिट सेक्ट वाले इससे निराश हो सकते हैं। बेसिकली लूज आयो इससे प्यार से बात कर रहा था, अब वो विरोध नहीं कर रहा था। युवान भी कहता है ठीक है वो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, पर जो भी होगा मैं देख लूंगा।
कीशुई का जो प्लान था युवान वैसे ही करता है, लेकिन उसमें थोड़ा अपने हिसाब से चेंजेस भी किया था। हान युवान जो कि फॉरेस्ट पवेलियन सॉरी माउंटेन पवेलियन का था, वो अब समझ गया था कि युवान क्या चाहता है। और माउंटेन पवेलियन में युवान जो मेंबर्स डालता है वो फायर पवेलियन से थोड़े कम डालता है, क्योंकि हान युवान फिर भी थोड़ा ठीक था। अब यहाँ पर थोड़ा आवाज़ें गूंजने लगी थी, लोग थोड़ा विरोध तो कर ही रहे थे। युवान इधर इस दौरान मदर विंड रून के बारे में यानी चारों रून्स के बारे में बोलता है कि प्राइस 30% मैंने गिरा दिया। लोग अब काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हमारे चीफ पवेलियन मास्टर हम सभी के बारे में सोच रहे हैं और हमारा ही अच्छा कर रहे हैं। अब एक तरह से युवान की तरफ 80% से ज़्यादा लोग आ ही चुके थे और इसका जो प्लान था वो कामयाब हो चुका था। लू जायो इस दौरान जूलियन जोया की तरफ देखता है, जो कि अभी भी विरोध कर रहे थे, और कहता है कि जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी और तुम लोगों को अब युवान को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर युवान निकल जाता है और इधर फायर पवेलियन में एक अलग ही अफरा तफरी का माहौल था। हेवनली स्पिरिट सेक्ट के जो इसमें डिसाइपल्स थे वो खुश नहीं थे, और जो अफरा तफरी था उसमें जो नॉन हेवनली स्पिरिट सेक्ट के बंदे थे उनका मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है। हेवनली स्पिरिट सेक्ट के जो 7 लोग थे डेप्यूटी पवेलियन मास्टर, उनमें से 3 को हटा दिया जाता है। 23 जो कमांडर्स थे उनमें से 15 को हटा दिया जाता है, यानी कि 15 को नए बनाया जाता है। जू या जूलियान वगैरह काफ़ी गुस्से में थे और लू जायो से बात कर रहे थे कि सीनियर ब्रदर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। ऐसे तो हमारे हेवनली स्पिरिट सेक्ट का जो प्रभाव है ये फायर पवेलियन से खत्म हो जाएगा। लू जायो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कहूंगा तो ये लोग मान जाएंगे। जूया और जूलियन हैरान थे कि लू जायो ऐसा भी कह सकते हैं, पहले ये कितना एनर्जेटिक रहा करते थे। जूया कहती है फिर मैं इस मैटर को एल्डर्स तक ले जाऊंगी, पर लू जायो इसे समझाता है एल्डर्स भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये चीफ पवेलियन मास्टर के अधिकार में आता है, और जाओ युवान को रिमूव किया नहीं जा सकता क्योंकि लेडी चीजिंग का उसको सपोर्ट है। जोया फिर कहती है कि कर क्या सकते हैं फिर। लू जायो उसको प्यार से समझाता है कि कुछ नहीं, जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा वही आगे जाता है। मैंने तुम लोग को काफ़ी सपोर्ट कर दिया है, अब बाकी लोगों को भी ऊपर आने दो। और जाओ युवान वो काफ़ी होशियार बंदा है, उसको ज़्यादा प्रोवोक ना करो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। जुआ यहाँ से जाने लगती है और जाते जाते लू जायो से कहती है सीनियर ब्रदर आप बदल चुके हो। जूलियान भी यहाँ से निकल जाता है। इनके जाने के बाद लू जायो अपने चेयर पे बैठा था और ये खुद समझता था कि शायद उस बैटल के बाद ये बदल चुका था। जाओ युवान से इसके अंदर जो बदला लेने की भावना थी वो भी खत्म हो जाती, क्योंकि युवान की वजह से आज ये जिंदा है, क्योंकि 900 पाइथन ने तो उसकी बॉडी को पूरी तरह से माइंड को खा जाता। कहीं ना कहीं इसके अंदर एक रेस्पेक्ट आ चुका था और ये देखना चाहता था कि युवान आगे क्या कर सकता है। 9 रीजन्स टूर्नामेंट में वो कहाँ तक टियान युवान रीजन को ले जा पाता है, नहीं तो बाद में मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। इधर समय बीतता है और माहौल अब जो था युवान के कंट्रोल में आ चुका था, और किशुई भी इसे बताती है कि लूजायो ने कुछ किया नहीं। युवान हंसता है कि वो नहीं करेगा, क्योंकि युवान जानता था रीज़न वही था कि इसने लूजायो को एक तरह से बचाया ही था। और युवान इस दौरान किशुई को यहाँ की जिम्मेदारी संभालता है कि चारों पवेलियंस को तुम्हें ही संभालना है, मैं अभी कल्टीवेशन में जाने वाला हूँ। और साथ में इसे अभी वो लिटिल सेंट टेक्निक भी लेना था, तो ये अब 1000 टेक्निक हॉल की तरफ बढ़ता है। युवान जब यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पर इसे कुछ बाउंड्रीज दिखती हैं और ये इसके मास्टर ने ही बनाया था। यहाँ पर इसे एक आवाज़ सुनाई देती है और ये थी लेडी चीजिंग की। युवान कहता है आप ऐसे बोल रही हो लोग सुन लेंगे। लेडी चीजिंग हंसती है कि मैंने अपना डोमेन फैला दिया है तो मेरी बातें मतलब हमारे बीच की बातें कोई नहीं सुन सकता। युवान को पता भी नहीं चला था और सीनियर सिस्टर चीजिंग ने अपना डोमेन यहाँ पर फैला दिया था। और चीजिंग काफ़ी खुश थी कि तुमने अच्छा काम किया है, अब चारों पवेलियन एक तरह से इंटीग्रेट हो रहे हैं। इस दौरान चीजिंग ये भी कहती है कि तुम्हें 14वें नंबर पे रखा गया, क्या तुमको गुस्सा नहीं आ रहा। युवान बोलता है उससे क्या ही फर्क पड़ता है। चीजिंग और खुश होती है, लेकिन फिर भी ये कहती है कि वो जो जुआनजी रीजन की लड़की है, जब भी तुम टियानुवान रीजन की तरफ से जाओगे बैटल करने उसे पक्का सबक सिखाना। युवान भी हैरान था, मतलब इनकी बड़ी बहन ये अलग ही है, और ये जिसकी बात कर रही थी उस लड़की का नाम जियो गोंग था, जो कि डिवाइन ड्वेलिंग में 6वें नंबर पे थी। अब युवान इनसे पूछता है कि क्या वो 9 रीजन टूर्नामेंट का दिन आ चुका है। चीजिंग बताती कि अभी डिस्कशन में चल रहा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब ये लोग अंदर जाने लगते और इस हॉल के बारे में ये बताते कि इसे भी सुप्रीम सॉवरेन कांग युवान ने ही बनाया, और इस जगह की रखवाली क्लैन एल्डर वुड क्लैन की मूली ही करती है, और अगर वो खुश रही तो शायद तुम्हें एक अच्छा लिटिल सैंड टेक्निक मिल सकता है। अब यहाँ पर आगे में से ग्रैंड एल्डर मूनी मिलती है, जो कि एक अलग ही स्माइल देती है और कहती है ये बच्चा ये काफ़ी पेशेंस भी इसके अंदर है, मतलब लिटिल सैंड टेक्निक कोई भी हासिल करने के लिए तुरंत आ जाता, पर ये कई दिनों बाद आया था। युवान स्माइल तो ऑकवर्डली करता है क्योंकि आना तो इससे भी जल्दी था, पर चारों पवेलियंस को पहले स्टेबलाइज करना था। अब ग्रैंड एल्डर मूनी ऐसे सेंट टेक्निक्स यानी लिटिल सेंट टेक्निक्स क्या होती हैं उसके बारे में समझाने लगती है, क्योंकि युवान को सेंट टेक्निक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। अब ये बताती हैं कि जब भी तुम्हें लिटिल सेंट टेक्निक या सेंट लेवल की टेक्निक्स बनाना है तो उसके लिए
लॉ डोमेन सोर्स का पावर लगता है। अब लॉ डोमेन सोर्स के बारे में भी युवान पहली बार सुनता है। अब ये बताते कि लॉ डोमेन सोर्स बेसिकली जो लॉ डोमेन लेवल के एक्सपर्ट होते हैं उनका पावर होता है, और उसी की मदद से सेंट जेनेसिस टेक्निक या लिटिल सेंट टेक्निक्स बनाई जा सकती है। और इसे बनाने में सेंट एक्सपर्ट का काफ़ी ऑरा भी लगता है। और उसके लिए पहले तुम्हें लॉ डोमेन सोर्स को समझना पड़ेगा, तभी तुम लिटिल सेंट टेक्निक को मास्टर कर पाओगे। क्योंकि जब भी तुम उसे मास्टर करोगे तो तुम्हारे बॉडी में एक मार्क बनता है, सेंट मार्क कह सकते हो या लॉ डोमेन मार्क, तभी उस तुम टेक्निक को यूज़ कर पाओगे। युवान भी पूछता है कि अगर मैं मार्क नहीं बना पाया तो? मुनी इसे प्यार से समझाती है, इसका मतलब तुम वो लिटिल सेंट टेक्निक नहीं सीख पाओगे, यानी कि तुम्हारा टैलेंट काफ़ी नहीं है। हम यहाँ पर एक ही मौका देते हैं। अब यहाँ से ये युवान को लिटिल सेंट हॉल में भेजने लगती, जो कि एक अलग डोमेन था इसी के अंदर में। थोड़ी ही समय में युवान वहाँ पे एंटर कर जाता है और यहाँ पर इसे कई सारे स्क्रॉल्स देखने को मिलते हैं। पहला जो ये बॉल उठाता है वो था टेक्निक 9 स्टार्स फायर रिफाइनिंग आर्ट, और युवान हैरान था, इसमें एक अलग लेवल का ये पावर फील करता है। अब ये और आगे बढ़ने लगता है कि कौन सा ये टेक्निक सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे टोटल 39 स्टोन पिलर्स थे, यानी टोटल 39 लिटिल सेंट आर्ट्स थे। दूसरा जो ये आर्ट देखता है उसका नाम था मिस्टिक डेमन मिरर आर्ट, और ये टेक्निक भी काफ़ी अमेजिंग था। मतलब इस टेक्निक से आप अपोनेंट का अटैक अपोनेंट पे ही यूज़ कर सकते हो। फिर इसे मिलता है 9 बर्ड फैन ली फायर हेवनली कवर नीदर अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड स्क्रिप्चर, पर इनमें से किसी को भी ये सेलेक्ट नहीं करता। आगे बढ़ के इसे एक जायंट स्पिरिट गॉड आर्ट मिलता है। इससे किसी के भी कॉम्बैट पावर को बढ़ाया जा सकता है। युवान शायद इसे सेलेक्ट करने ही वाला था, पर अचानक से आसपास में एक ऑरा ये फील करता है। ये सोचता है यार टोटल तो 39 आर्ट्स ही थे, ये अलग से कहाँ से आ गया। और इस वाले पिलर पे लाइटनिंग चमक रहा था, और इस टेक्निक का नाम था येन यांग लाइटनिंग रून। और इधर बाहर से चीजिंग और मूनी वो दोनों युवान को देख रही थी, और मुनी भी कहती है यार ये लड़का काफ़ी पीकी है। और चीजिंग इस दौरान मुनी को आंटनी करके बुलाती थी, यानी आंटी बुलाती थी, और ये बोलती भी है कि शायद ये लॉ डोमेन लेवल पे बहुत जल्दी जा सकता है। मुनी भी हंस के कहती तुम इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं आशावादी हो, और तुम्हारे और इसके बीच में एक रिलेशन है, ये चारों तरफ फैल रहा है। चीजिंग को आता है गुस्सा कि ये सब काम उस बुढ़े जुआन कुन का है। अब मुनी भी कहती है लेकिन मुझे भी लगता है कि तुम दोनों के बीच में एक रिलेशन तो है। चीजिंग भी कहती है कैसा रिलेशन? आपको क्या लगता है एक डिवाइन ड्वेलिंग का लड़का मुझे पसंद आ सकता है? इधर ये दोनों इस दौरान युवान की तरफ देख रही थी, जो कि अभी भी उस गॉड आर्ट के पास ही खड़ा था। और ये जो आर्ट था काफ़ी वायलेंट माना जाता है, पर युवान यहाँ से जाने लगता है। तो चीजिंग भी हैरान थी, क्योंकि युवान जहाँ पे बढ़ रहा था वो था येन यांग लाइटनिंग रून, जो कि नॉर्मली इस हॉल में रखा भी नहीं जाता है। और ये आंटनी की तरफ देखकर कहती आपने इस टेक्निक को यहाँ पे क्यों रखा? आंटी हंसती है, क्योंकि ये जो टेक्निक था येन यांग लाइटनिंग रून था तो ये लिटिल सेंट टेक्निक, पर इसे बनाने वाला कौन था? सॉवरिन कांग युवान। यानी कि नॉर्मली लिटिल सेंट आर्ट्स लॉ डोमेन लेवल के बंदे बनाते हैं, पर इस आर्ट को सुप्रीम सॉवरिन कांग युवान ने बनाया था, जो कि सेंट लेवल पे थे। तो उनका पावर यानी ये अलग ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक था, और आज तक इसे कोई सीख भी नहीं पाया था। अब चीजिंग को शक होता है कि लगता है आंटी ने युवान की आइडेंटिटी के बारे में जान चुकी है, कि शायद ये मास्टर कांग युवान से रिलेटेड है। और आंटी ने चीजिंग की तरफ देखकर एक स्माइल दे रही थी कि तुम इतना नर्वस क्यों दिख रही हो? और मुनी फाइनली बोलती है कि ये बंदा लगता है उस आदमी से ही कनेक्टेड है, और ये कांगजुआन को गाली मारती है, क्योंकि ये समझ चुकी थी कि ये जो टेक्निक है ऐसे कोई नहीं सीख सकता जब तक वो प्रीमियल के उस ग्रैंडस्टोन को मास्टर न करे और वो कांग युवान का डिसाइपल न हो। तो इनका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।